नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी ट्विस्टर्स नाम की मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे की मूवी की टोटल लेंथ है एंड फिल्म स्टैंड अलोन सीक्वल है 1996 में रिलीज हुई ट्विस्टर का। तो मतलब ये है कि अगर आपने वो मूवी देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहानी किरदार कुछ भी वहां से उठाया नहीं गया है। वो अलग मूवी थी, ये अलग मूवी है। एंड इस मूवी को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से मुझे मजा आया है इस मूवी को देखकर। स्पेशली जो मूवी के विजुअल्स हैं, जो वीएफएक्स है, वो ग्रेट है पूरी तरह से। एंड जब यहाँ पर ये डिजास्टर फिल्म है और डिजास्टर मूवीज मुझे पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आपको पसंद आती हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्यों पसंद आती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मूवी में जिनमें जब वो चीज़ें होती हैं, जब वो घटनाएं घटित तो होती हैं, तो उस दौरान ये मूवी आपको पूरी तरह से अपने साथ हुक एंड बुक कर लेगी पूरी तरह से। फिल्म में उस दौरान एक एक्साइटमेंट भी देखने को मिलती है, इंटेंसिटी भी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं एक थ्रिल भी देखने को मिलता है। एंड मूवी का ओपनिंग सीन हो या फिर मूवी का क्लाइमैक्स हो या फिर मिडिल पार्ट हो, जहाँ पर ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जो टॉर्नेडो आया हुआ था एंड फिर वो एक तरीके से मेरे लिए थोड़ा सा नया सा था, या मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सोचा नहीं था कि वैसा होगा कि गाड़ियाँ उड़ रही हैं, गाड़ी के साथ साथ कुछ लोग छुपे हुए हैं वो भी उड़ते जा रहे हैं। ऐसी क्लाइमैक्स में जो कुछ भी हो रहा था वो तो विजुअली ग्रेट था। मतलब यहाँ पर जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जो तूफान आया हुआ है, जो टॉर्नेडो है, उसके बाद जो तबाही मच रही है चारों तरफ, जो अफरा तफरी मची हुई है लोगों के बीच में, वो बहुत अच्छी है। विजुअली ग्रेट था, ऑसम था, आउटस्टैंडिंग था। एंड इस मूवी की कहानी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो बिल्कुल मैं कहूँ कि काफ़ी हद तक सिमिलर है फर्स्ट पार्ट से ही। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही मतलब कॉपी किया गया है वहीं से। एंड वो मूवी ओक्लाहोमा में सेट थी, ये भी ओक्लाहोमा में ही सेट है। एंड जिस तरीके से जिन लोगों पर वो मूवी फोकस्ड थी उसी तरीके से उन्हीं लोगों पर, मतलब किरदार अलग हैं लेकिन वैसे ही लोगों पर ये मूवी भी फोकस्ड है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड उसके अलावा जब यहाँ पर जो टॉर्नेडो है, जो तूफान है, वो नहीं आया हुआ है, उसके अलावा जो भी यहाँ पर हो रहा है उसमें मैं अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया, रिलेट नहीं कर पाया। एंड वो सब कुछ, वो सारा पोर्शन जहाँ पर जो तबाही नहीं मच रही है, वो सारे विजुअल्स, वो सारे सीन्स इस मूवी के ऐसे फील हो रहे थे कि जैसे मूवी स्लो है, पेसिंग भी है, लेंदी भी है, बोरिंग सी भी है, एंड उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है कि मूवी आपको एंगेज कर पाए उस दौरान। मतलब राइटिंग पेसिंग काफ़ी ज़्यादा फील होती है, इवन डायरेक्शन भी मुझे उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा क्योंकि मूवी में भाई आपको एंगेज करके रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाती। जब चीज़ें तबाही मचती है, जो कि मुझे देखना पसंद है, उस वजह से उस दौरान ये मूवी आपको पूरी तरह से एंगेज कर लेगी। जब जब यहाँ पर तबाही मच रही होती, जब जब वो तबाही के विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि मैंने कहा मूवी का मिडिल हो, चाहे फर्स्ट हाफ हो या ओपनिंग सीन हो या क्लाइमैक्स हो या सेकंड हाफ हो, तो वो चीज़ें सारी ग्रेट हैं। बाकी तो भैया एक चीज़ और है, जो यहाँ पर जो बैकग्राउंड स्कोर हमको सुनने को मिलता है वो थोड़ा लाउड फील होता है। जो डायलॉग हैं, कुछ कुछ जो डायलॉग हैं वो सही से सुनाई नहीं पड़ते हैं। पता नहीं अभी ये उसी एक प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहा है या जो मूवी का जो हिंदी डब है वो ही उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो बैकग्राउंड स्कोर है वो थोड़ा लाउड है। कुछ कुछ जो डायलॉग थे वो थोड़े से मतलब पता नहीं चला कि किसने क्या कह दिया है। बाकी जो केट का कैरेक्टर हो उसको डेवलप किया गया है, उसमें हम थोड़े से इन्वेस्टेड थे, लेकिन जो टाइलर का कैरेक्टर है उसको भाई कुछ खास डेवलप नहीं किया गया है। मतलब उसके बारे में हमको कुछ भी जानने को मिलता नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, जो मूवी के विजुअल्स हैं, जो वीएफएक्स है, जो भी हमको देखने को मिलता है विजुअल्स के नाम पर, वीएफएक्स के नाम पर, वो ग्रेट था नो डाउट। फर्स्ट पार्ट से भी वो मूवी 1996 में रिलीज हुई थी, उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छे विजुअल्स थे उस मूवी के। एंड ऑस्कर में उस मूवी को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट विजुअल्स के लिए। इसके बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विजुअल्स हमको देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह से रियलिस्टिक फील होते, पूरी तरह से नेचुरल जेन्युइन लगते हैं एंड ग्रेट थे, विजुअली बेहतरीन थे। एंड उस दौरान जैसा कि मैंने कहा, जो एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल इस मूवी को देखने का, उस दौरान जो टॉर्नेडो के जो सीक्वेंसेस थे वहाँ पर अच्छा हो जाता है। मूवी आपको उस दौरान पूरी तरह से इंगेज कर लेगी एंड आपको कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट भी फील होगी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल भाई मज़ा तो आया है मूवी को देखने में, लेकिन उसके अलावा ना तो कहानी अच्छी है, ना पेसिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले अच्छा है, तो वो कुछ इशूज इस मूवी में है। लेकिन फिर भी अगर डिजास्टर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ग्रेट वॉच हो सकती है ये मूवी। तो आपने मूवी देखी है एंड मैं जाऊँगा इफ्टिल यार 3.5 स्टार के साथ, क्योंकि जो देखने को मिला है उसकी वजह से उस दौरान जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऑसम था। सो इफ्टिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। लेकिन उनको कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए थी एंड ओवरऑल जो और चीज़ें होती हैं, जो और टेक्निकल एक्सपेक्ट होते हैं या हो सकते थे इस मूवी में, उन पर काम करने की ज़रूरत थी।
तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 7 स्टार्स के साथ। सो इन द एंड आपने मूवी देखी, अपने टेक्स लिख के बताना, बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकती हैं। एक चीज़ और बता दूँ, मूवी हिंदी में अवेलेबल हो गई है फिल्म फिलहाल न्यूजीलैंड में गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है, तो कुछ दिनों में इंडिया में भी अवेलेबल हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो ओवरऑल मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आपने मूवी देखी है जरूर लिख के बताना, बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।